कैसे हो आप सभी। अब हम आ गए हैं स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 7 में। यानी आज हमारा 7वां लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं कि दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। क्या बोला मैंने? दो लाइंस के बीच में एंगल। अब आप सबको पता होगा कि हम लोगों ने अगर एक लाइन ऐसा दिया हुआ है और एक लाइन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, सो दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल जो है वो कैसे निकालेंगे। ये थीटा निकालना है मुझे, है ना। और अगर मुझे थीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हमने इसका फॉर्मूला देखा है। ये लाइन L1 है और ये लाइन कौन सा है? L2 है। याद है आपको? पक्का? तो हमने देखा था कि लाइन L1 और लाइन L2 का जो थीटा होता है यानी एंगल जो होता है कैसे निकालते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यही फॉर्मूला है। अरे हाँ है ना। हमें क्या करना है, हमें m1 माइनस m2 की वैल्यू निकालना है और m1 इंटू m2 की वैल्यू निकालना है। एक बार हमने अगर इसकी वैल्यू निकाल दिया तो आराम से हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। सोचो अब m1 माइनस m2 कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, m1 माइनस m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। आपको शायद याद होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। सो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। किसी को नहीं दिख रहा होगा वीडियो में तो मैं अच्छा लिख दे रहा हूं कि m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। सही बात है, हाँ है ना। एक बार जैसे ही m1 m2 की वैल्यू आ गई भाई मैं यहां पे पुट कर दूंगा m1 m2 तो तेरे को पता चल जाएगा और इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो हम क्या लिखेंगे पहले, गिवन कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन क्या है बताओ मेरे पास। कंबाइंड इक्वेशन हमें दिया हुआ है the acute angle between the line represented by ax square plus 2hx square plus by square 0 is given by tan theta is equals to 2 square root में h square minus ab divided by 1 plus b। ये प्रूफ कर रहे हैं तो हमें इस लाइन के हेल्प से ये प्रूफ करके दिखाना है। समझ में मेरी बात? क्या बोला? इस लाइन के हेल्प से हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, समझे। तो पहले मैंने क्या लिख दिया, गिवन कंबाइंड इक्वेशन कौन सा दिया है, हमें दिया हुआ है ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो बना लिया मैंने ये। हम क्या लिखेंगे, above equation can be written in auxiliary form। ऑक्सिलरी फॉर्म, अगर हम ऑक्सिलरी फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, बताओ मुझे, बोलो, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। याद है? ऐसे लिखते थे हम लोग। लेट m1 एंड m2 बी द टू स्लोप्स ऑफ लाइन। ले लिया? अरे हाँ है ना। अब इसके बाद क्या होगा, हमें पता है कि m1 प्लस m2 कितना होता है, बताओ भाई, माइनस 2h अपॉन b। और m1 इंटू m2 कितना होता है, वो होता है आपका a बाय b। यही होता है। अब हमें ये दो वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, वादे के मुताबिक हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलो करते हैं हम लोग। क्या है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। सही बात है कि नहीं। अब क्या होगा बताओ मुझे, ये मैं m1 प्लस m2 ये क्या रख दूंगा, मैं रखूंगा माइनस 2h अपॉन b। लिख दूं मैं यहाँ पे माइनस 2h अपॉन b उसका होल स्क्वायर 4 इनटू m1 इनटू कितना है भाई, a अपॉन b। ले लिया मैंने a अपॉन b। अरे हाँ है ना। सो ये क्या हो जाएगा, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 4h स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और h का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा, b का स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b इनटू करेंगे b अपॉन b। समझे मेरी बात? अरे हाँ है ना। सो क्या हो जाएगा, सबका बेस सेम हो गया। मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया भाई,
इसका b स्क्वायर था तो यहाँ पे b स्क्वायर लिख ले तो क्या हो जाएगा, अब बेस सेम है तो मैं लिख दिया b स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4h स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 4ab आया। अब यहाँ पे क्या कॉमन है बताओ मुझे, 4 कॉमन है तो क्या आएगा h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय b स्क्वायर आया। अब यहाँ पे क्या चल रहा है आपका m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, आप स्क्वायर फैक्टर मारो क्या आएगा बताओ मुझे, m1 माइनस m2 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 4h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। ये अब देखो ये 4 का निकल जाएगा 2, ये भाई साहब फंसे रह जाएंगे और इसका आ गया आपका b। सो क्या करना होगा मुझे, मेरे लिए आया अभी बताओ ना क्या है भाई, इतना तो पता ही होगा आपको क्या आने वाला है, m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा प्लस माइनस ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा 2 आया, और उसके बाद क्या हो गया रूट में h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका b। यही क्या आने वाला है ना, क्योंकि b स्क्वायर पे क्या निकलेगा b बाहर निकलेगा। नाउ द एंगल थीटा between the lines L1 and L2 is in the form of slope is given by क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू मॉड में 2 क्या हो जाएगा बताओ मुझे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यही फार्मूला पता है हमें। अब हम क्या करेंगे, हम आगे लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू बताओ m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस 2 रूट में h स्क्वायर माइनस ab, लेकिन जब भी मॉड में वैल्यू डालते हैं ना तो प्लस माइनस की वैल्यू लेते हैं, क्योंकि कभी भी मॉड से प्लस वाली वैल्यू बाहर निकलती है, इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। क्या बचेगा 2 रूट में h स्क्वायर माइनस ab अपॉन क्या हो गया b डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 1 प्लस ये m1 इनटू ये क्या हो जाएगा a अपॉन b आ गया। अब हम क्या करेंगे बताओ मुझे, इसको सॉल्व करो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू यहां क्या है 2 रूट में h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b होल डिवाइडेड बाय, इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जो 1 लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा b प्लस a अपॉन b। ठीक है, अब क्या होगा वही होगा, इसकी b कट जाएगी। ठीक है, तो ये कटने के बाद आएगा क्या आपको मिलेगा, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं कोई मुझे वैसे भी रोकेगा नहीं। सो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ये आ गया अपनी 2 रूट में h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय, देखो ये और ये कैंसिल आउट होगा, क्या बचा a प्लस b आ गया क्या। अब आप सब एक बार प्यार से देखो, समझे मेरी बात, कैसे देखोगे प्यार से, गुस्से से देखोगे तो भी चल जाएगा। कौन सा मैं देख रहा हूं कि आप लोग देख ही रहे हो। अब देखो यहाँ पे हमें यही प्रूफ करना था, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड में 2h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, और हमने क्या प्रूफ किया, वही चीजें प्रूफ किया, तो आपका ये थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, सो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो। तो प्यारे बच्चों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम से रिलेटेड कुछ टॉपिक, समझिए क्या, कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट का मतलब होता है पैरेलल, क्या मतलब होता है पैरेलल लाइन। तो बताओ मुझे कंडीशन फॉर, अगर मैं कोइंसिडेंट लाइन बता रहा हूं इसका मतलब क्या होगा, मैं पैरेलल की कंडीशन बता रहा हूं। अगर आपको पहचानना है कि कोई लाइन कोइंसिडेंट है कि नहीं, तो कैसे पहचानेंगे, सिंपल सा तरीका है कि पैरेलल के स्लोप क्या होता है, m1 किसके इक्वल टू होता है m2 के, है ना। अगर मैं उसको इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा m1 माइनस m2, यही आएगा, अरे है ना। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी आती है, क्या था थोड़ी देर पहले वैल्यू बताओ मुझे, ये इधर आएगा तो 0 आ गया। अब बताओ m1 माइनस m2 की वैल्यू हमने क्या देखा था, हमने देखा था 2 रूट में
एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इक्वल्स टू में 0, यही था। और याद करो ना, जस्ट अभी तो बताया मैंने ये कि m1 माइनस m2 की वैल्यू 0 कैसे आई है, इसको इधर शिफ्ट किया तो m1 माइनस m2 क्या होगा 0। अब अपने को m1 माइनस m2 क्या पता है, ये वाली वैल्यू पता है, आप इसको इधर शिफ्ट करो, 2 को भी शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, रूट में h स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा h स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू में 0, यानी क्या होगा h स्क्वायर इक्वल्स टू ab। यानी किसी क्वेश्चन में h स्क्वायर इक्वल्स टू अगर ab आ गया तो समझ लो लाइन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। ये लाइन कैसा है, पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल लाइन। समझ रहे मेरी बात, अरे हाँ है ना। दूसरा आपका कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। अगर आप बात करेंगे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन तो वो क्या होगा बताओ मुझे, सिंपल सी बात है, m1 into m2 क्या होता है, -1 होता है। लेकिन हमें m1 m2 की वैल्यू क्या पता है, a by b इक्वल्स टू में -1, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो a इक्वल्स टू -b और इधर रहा तो a plus b इक्वल्स टू 0। यानी कभी आपको ये पहचानना है कि कौन सा लाइन पैरेलल है अभी कौन सा लाइन परपेंडिकुलर है, तो कैसे पहचानोगे, अगर a plus b की वैल्यू पर 0 आ गई तो समझ लेना वो क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। और वही अगर h स्क्वायर इक्वल्स टू अगर ab आ गया तो लाइन कैसा है, पैरेलल है। समझे क्या, तो ये नोट करो आप सभी कंडीशन, ठीक है। अब देखो हमें सॉल्व का पहला एग्जांपल लिखना है, सो दैट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों लाइन क्या है, यानी ये जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। समझे क्या, तो पहले क्या लिखेंगे, गिवन कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन क्या है बताओ मुझे, गिवन कंबाइंड इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ले लिया मैंने। अब क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड कंबाइंड इक्वेशन। क्या होता है स्टैंडर्ड कंबाइंड इक्वेशन, अरे भाई बोलो ना, वो था आपका ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सही बात है, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग 1 and 2। अब 1 and 2 को कंपेयर करेंगे तो बताओ a की वैल्यू क्या आएगी, a इक्वल्स टू 3, 2h इक्वल्स टू क्या आएगा -4 और b इक्वल्स टू क्या आएगा -3। एक बार ध्यान रखना कि मुझे परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो आपने देखा होगा इसके पहले कंडीशन कि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, वो होता है लेट a प्लस b लेके देखो, लो क्या है बताओ, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस और b की वैल्यू क्या है -3, सो -3, सो 3 -3 बताओ क्या हो गया, बताओ 3 -3 क्या हो गया 0 आया क्या। सो a प्लस b कितना हो गया 0 आ गया, a प्लस b क्या हो गया 0। देयरफॉर लाइन represents are pair of perpendicular line, यानी ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है, दो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। समझे कितना सिंपल था, बस a प्लस b को सॉल्व किया, उसकी वैल्यू 0 ले लिया, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो नोट कर लो आप इसे। अभी सेकंड क्वेश्चन है आपके सॉल्व एग्जांपल का, सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, सो दैट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स 0 आर कोइंसिडेंट। यानी हमें लाइन का प्रूफ करना है, कोइंसिडेंट प्रूफ करके दिखाना है। समझ रहे मेरी बात, अगर मुझे कोइंसिडेंट प्रूफ करके दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा गिवन कंबाइंड इक्वेशन क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स 0, यही दिया हुआ है। मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड कंबाइंड इक्वेशन और ये लिख दिया, कंपेयर करो,
बताओ a की वैल्यू 1, 2h की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, लेट लेंगे। क्या लेट लेंगे, h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल्स टू, देखो h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा h इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, h की वैल्यू क्या आएगा 4/2, कितना हो गया 2, यही वैल्यू आप यहां रखो। तो बताओ मुझे h स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है 4, सो कितना हो गया 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। यही तो दिया था कि अगर h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू का 0 आ गया सो लाइन क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं। देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ध्यान रहेगा पक्का। चलो लिख दो इसको। अब देखो आपके सॉल्व का थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, और उसमें पहला क्वेश्चन ये वाला दिया था x स्क्वायर प्लस xy इक्वल्स टू 0। मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूं फिर आप लोग खुद ही पूछ करोगे, ठीक है। देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन क्या दिया है बताओ मुझे, गिवन कंबाइंड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस xy इक्वल्स 0, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ जाएगा। फिर लिखेंगे स्टैंडर्ड कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन क्या है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स 0, इक्वेशन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बताओ, a की जगह क्या मिलेगा 1, 2h की जगह क्या मिला 2h की जगह कुछ भी नहीं, तो हम क्या पकड़ेंगे 1 पकड़ेंगे, और वहां पे b वाला तो टर्म ही नहीं है यानी y स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो हम b को क्या पकड़ लेंगे 0 पकड़ लेंगे, ठीक है। सो मुझे बताओ h की वैल्यू क्या हो गई 1/2 आ गई। अब क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाय क्या फॉर्मूला है बताओ मुझे, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड में 2 रूट में h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, यही फॉर्मूला है। अरे हाँ है ना। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, मुझे बताओ 2 की जगह मैं 2 रखूंगा, रूट में h स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा, h की जगह पे 1/2, सो क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू क्या है 0 है, सो ये 0 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ मुझे, डिवाइडेड का होगा a प्लस b, तो a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 0, सो क्या आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, देखो ये 2 आ गया और ये 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4, अब 1 into 0 क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 plus 0 क्या हो जाएगा 1, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू में क्या आएगा 2 की जगह 2 और यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, वो बाहर निकलेगा आपको 1/2 डिवाइडेड बाय 1, सो ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचेगा tan थीटा इक्वल्स टू 1। बताओ tan की कौन सी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू 1 आती है 45, so tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 आया, tan कैंसिल आउट हुआ तो थीटा कितना हो गया 45। आप tan को कैंसिल आउट नहीं करने का, आपको इक्वलिटी रूल होता है, समझे मेरी बात। तो चलो आप इसे नोट करो। अभी आप क्या करोगे, इस वीडियो को पॉज करोगे और पॉज करके एक्सरसाइज जो सॉल्व एग्जांपल है ना, सॉल्व एग्जांपल का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें मैंने पहला क्वेश्चन करके दिया है, बिल्कुल सेम इसी के जैसा आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप वीडियो को फिर से प्ले करोगे, प्ले करने में आप देखोगे कि मैं एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का पहला दूसरा आपको खुद से करना है, तीसरा क्वेश्चन मैं करके दूंगा, क्वेश्चन में तीसरा मैं करके दूंगा,
क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और थर्ड आपको करना है, और फर्स्ट और फोर्थ मैं करके दूंगा, यानी ये और ये मैं क्लास वर्क में करा के दे रहा हूं अभी, और ये भी मैं क्लास वर्क में करा दूंगा। बाकी पहला, दूसरा और फोर्थ का सेकंड थर्ड आपको खुद से करना है घर में, समझे मेरी बात? तो आप पहले ये कंप्लीट करो आज का वीडियो, उसके बाद एक्सरसाइज एक साथ हाथ लगाना, ठीक है? सो मैं अभी एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूं प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है? चलो हम करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, और हमें दिया हुआ है 3x² - 4√3, और यहां पे रहेगा xy अब प्लस 3y² = 0, ठीक है? सो हमें क्या करना है, पहले लिखना है गिवन कंबाइंड इक्वेशन क्या लिखना है, 3x² - 4√3 xy प्लस 3y² = 0 आ गया। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, फिर लिखेंगे स्टैंडर्ड कंबाइंड इक्वेशन, फिर आएगा, फिर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगा 3, 2x की वैल्यू क्या आएगा -4√3, यही आएगा। तो क्या आएगा बताओ मुझे, -4√3, और b की वैल्यू क्या आएगा 3। अब क्या करोगे, इसको नीचे लाओगे तो क्या आएगा -4√3/2, सो ये क्या बन जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा -2√3, यही बचेगा। अरे आया ना। अब आप क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन द लाइंस इज रिप्रेजेंटेड बाय और गिवन बाय tan थीटा इक्वल्स टू फार्मूला लिख दोगे, फिर आगे क्या करोगे 2 लिखोगे, और बताओ h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है -2√3 उसका होल स्क्वायर, माइनस a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है, सो 3 × 3, और नीचे क्या आएगा बताओ मुझे, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू 3, यहां पे a + b है ना, तो क्या आएगा 3 + 3, तो क्या होगा बताओ मुझे, ये -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और इसका क्या है बताओ मुझे, इसका क्या आएगा 3, क्यों 3 आएगा, रूट का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट का तो रूट कट जाता है तो सिर्फ 3 बचता है, -3 3 जा क्या होगा 9 अपॉन में कितना हो गया 6 आया। अब क्या होगा 2 लिखा मैंने, और यहाँ पे 4 3 जा 12 -9 अपॉन क्या हो गया 6 आया। अब आप क्या लिखेंगे, tan थीटा = बताओ 2, 12 में से 9 गए तो क्या आएगा √3 अपॉन क्या हो गया 6 आया। सो 2 1 जा एंड 2 3 जा आया। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आगे tan थीटा = में बताओ मुझे, ये बचा √3 और नीचे भी क्या बचा, ऊपर में बचा √3 और नीचे बचा 3। अब हम क्या करेंगे, tan थीटा = √3 को √3 लिखा मैंने, और 3 को क्या लिखेंगे √3 × √3। अब ये कैंसिल आउट कर, क्या बचा tan थीटा = में क्या आएगा 1/√3। अब मुझे बताओ tan के ऐसी कौन से एंगल है जिसका वैल्यू आता है 1/√3, कितने आते हैं 30, सही है एकदम। tan थीटा = tan 30, सो tan का कैंसिल आउट तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। आ पाएंगे, कर पाएंगे आप लोग? पहला मैंने कर दिया, सेकंड और थर्ड किसको करना है, आपको करना है, फोर्थ मैं करके दूंगा, ठीक है? तो आप इसे नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन है, क्या बताया फिर से भाई, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। क्या लिखेंगे हम वही पहले की तरह, गिवन कंबाइंड इक्वेशन क्या दिया है मुझे दिया हुआ है a² - 3b² x² प्लस 8ab xy प्लस b² - 3a² y² इक्वल टू में क्या रहेगा आपका 0। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। फिर इक्वेशन नंबर 2 तो वैसे ही रहेगा, और कंपेयर करेंगे तो बताओ a की वैल्यू क्या आएगा, a कितना आ जाएगा आपका a² - 3b² आया। मुझे बताओ ये 2h कितना आएगा, 8ab आएगा, इसको नीचे लाएंगे क्या आएगा h = 4ab आ गया, और b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आएगी आपकी b² - 3a², ये है। तो हमें ये सब मिल गया। अब हम ये लाइन फिक्स लिखेंगे। अब क्या होगा, हमें बताओ मुझे 2 लिखना है, और फिर क्या लिखना है h², क्या लिखना है h²। तो h की वैल्यू कितनी है 4ab, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ मुझे, मैं लिखूंगा 4ab उसका होल स्क्वायर
एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए कौन सा है ये वाला और बी कौन सा वाला, तो ए कितना है तो मुझे ये दिया मुझे ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और बी कितना है बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर और नीचे में क्या है a प्लस बी। तो मुझे बताओ ए वाला आ गया तो कितना आएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है b की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, तो क्या होगा b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसको 2 रूट में थोड़ा राइटिंग छोटी कर देंगे क्योंकि नहीं आएगा बोर्ड में, तो क्या लिखेंगे 2, ये क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर b स्क्वायर लिया मैंने। आप थोड़ा वीडियो को जूम कर लेना माइनस, अब क्या आएगा बताओ मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, सोचो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3a का पावर 4, सही बात है। फिर ये क्या हो जाएगा तो मुझे माइनस 3b का पावर 4 और इसका क्या आएगा प्लस 9a स्क्वायर b स्क्वायर, यही आया। अब क्या होगा नीचे में क्या चल रहा है, नीचे में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, वो क्या होगा a स्क्वायर और 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, यही आने वाला है। से सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ मुझे 16a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस साइन दे दोगे तो माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस साइन दे दिया तो प्लस 3a का पावर 4 माइनस साइन दे दिया तो प्लस 3b का पावर 4 और माइनस दे दिया तो माइनस 9a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है बताओ मुझे, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आएगा। अब क्या होगा सोचो ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा, ऊपर में बचा है थोड़ा सा आराम से लिखने का 16a स्क्वायर में से, देखो ध्यान से 16a स्क्वायर में से एक ये माइनस हो और एक ये, तो 9 और 1 10 माइनस हो गया तो कितना बनेगा 6। पहले आप इसको लिखो तो क्या लिखोगे 3a का पावर 4, बाद में इसको लिखो कितना बच रहा है 16 था, एक किससे गया कितना 15, 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6 प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3b का पावर 4 आया। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे हमारा चल रहा है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझे मेरी बात। अब हम क्या करेंगे, यहां से पूरे जगह से आप 3 कॉमन निकालोगे तो 3 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, वो आएगा मॉड ऑफ रूट में क्या आएगा, देखो हमने क्या कॉमन निकाल लिया है 3 कॉमन निकाल लिया है तो क्या बचेगा, वो बचेगा आपका a का पावर 4 प्लस 2 आएगा ना, 3 कॉमन निकाला 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4 और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप इस पर देखोगे तो क्या हम इसे ऐसा बना सकते हैं, क्या ये हो गया आपका √3 और ये क्या बना सकता मैं, इसको लिख सकता मैं a स्क्वायर उसका स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता मैं b का स्क्वायर उसका स्क्वायर, नहीं लिख सकता क्या। और नीचे क्या चल रहा है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये चल रहा। मुझे बताओ ये किसका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया आपका मॉड ऑफ रूट में 3, ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बना और नीचे क्या चल रहा है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा सोचो, अब आएगा आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, ये देखो ये और ये कैंसिल आउट हो तो क्या बचेगा √3 और फिर बाहर क्या निकला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे क्या आएगा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया क्या। अब ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये माइनस साइन इसको लगेगा तो माइनस tan थीटा इक्वल्स टू माइनस √3, यही बचा। बट मैंने बोला था कि मॉड से हमेशा कौन सी बाहर निकलती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलती है, तो क्या आएगा tan थीटा इक्वल्स टू √3। अब बताओ tan की √3 वैल्यू कब आती है, जब tan 60 रहता है तब, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, तो मुझे tan 60 सो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 60 डिग्री। सो कर पाएंगे आप लोग ये लोग, चलो नोट करो इसे। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है, क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k
if the line represented by kx square plus 4xy minus 4y square are perpendicular to each other। समझे मेरी बात? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हम क्या करेंगे? करने का तरीका वही रहेगा। पहले गिवन कंबाइंड इक्वेशन, क्या कहता है मुझे? गिवन कंबाइंड इक्वेशन बताओ मुझे दिया हुआ है kx square plus 4xy minus 4y square equals 0। इक्वेशन नंबर 1। अब भाई वो दो तीन लाइन नहीं लिख रहा हूं, आप समझे ना? दो तीन लाइन कौन सी? द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर लिखने का, फिर कंपेयर करने का। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। a की वैल्यू कितनी आएगी? k, बाद में 2h की वैल्यू क्या हो गई? 4, और बाद में b की वैल्यू क्या हो गई? -2। आई क्या? मुझे बोला लाइन ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे? लाइंस आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर a plus b कितना होता है? 0 होता है कि नहीं? अरे भाई बोलो ना। अब a कितना दिया हुआ है? k plus b कितना है? -4 इक्वल्स टू 0। बस आप उसे शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा? k इक्वल्स टू 4। दैट विल बी द फाइनल आंसर। समझे? और आज हम यहीं पे रुकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग एक्सरसाइज में जो भी मैंने क्वेश्चन बताया वो खुद से करोगे। एक सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन दिया है वो भी खुद से करोगे और आप मुझे सेंड भी करोगे। ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल के लेक्चर में।